आज हम हिंदी साहित्य के व्याकरण भाग में संकलित काव्यांग परिचय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम काव्य गुण का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम छंद का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हरिगीतिका, छप्पय, कुंडलियाँ, सवैया आदि छंदों के बारे में जानेंगे। इसमें हम सबसे पहले छंद की परिभाषा जानेंगे। जब किसी कविता को मात्राओं की निश्चित संख्या में मात्राओं अथवा नियमित वर्गों के अनुसार लिखा जाता है, उसमें यथास्थान विराम, यति, गति का पालन किया जाता हो तो उसे छंद कहते हैं। यदि हम इसी परिभाषा को सरल शब्दों में कहें कि जहाँ काव्य में लय, विराम, यति, गीत आदि सिद्धांतों का पालन किया जाए तो वहाँ पर छंद कहते हैं। काव्य में जहाँ मात्राओं के गणना के आधार पर, मात्रा और वर्णों की गणना के आधार पर काव्य की रचना की जाए तो वहाँ पर उसे छंद कहा जाता है। उदाहरण के लिए, बिगरो काम बने नहीं, लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दध ते, मथे न माखन होई। यहाँ पर यह एक दोहा छंद है जिसमें 4 चरण हैं और प्रत्येक की मात्राओं की संख्या निश्चित है। जैसे ये 1 चरण, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 चरण से मिलकर ये दोहा छंद बना है और इसमें प्रत्येक की मात्राओं की संख्या निश्चित है, तो इसीलिए इसे छंद कहा जाता है। आगे देखिए, छंद 2 प्रकार के होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद से तात्पर्य है जिन छंदों की रचना मात्राओं की संख्या के आधार पर की जाती है उन्हें मात्रिक छंद कहते हैं। जैसे दोहा, सोठा, चौपाई, ये क्या है? मात्रिक छंद हैं। और दूसरा है वर्णिक छंद। जिन छंदों में वर्णों की गणना के आधार पर रचना की जाती है उसे वर्णिक छंद कहते हैं। इन वर्णिक छंद को वर्णव्रत भी कहते हैं। जैसे सवैया, ये क्या है? वर्णिक छंद है। अब यहाँ आपके पाठ्यक्रम में कुछ छंद हैं। जैसे सबसे पहला छंद है हरिगीतिका। हरिगीतिका एक मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती है तथा 16 और 12 पर यति होता है और प्रत्येक चरण के अंत में लघु और गुरु आते हैं। लघु यानी छोटा और गुरु यानी बड़ा। छोटी और बड़ी मात्राएं होती है। कब? चरण के अंत में। और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 28 मात्राएं होती है और 16 और 12 पर यति होता है। तो यति किसे कहते हैं? कामा को। तो 16 और 12 पर यति होता है। तो यहाँ पर उदाहरण देखिए, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रह न केवल दीन भरो, वीर बनकर आप अपनी विविध बाधाएं हरो। यहाँ पर इस उदाहरण में मात्राएं दी हुई है कि जो लघु वर्ण होता है, लघु मात्रा होती है, उसके लिए 1 गिनती गिनी जाती है और जो गुरु वर्ण होता है उसके लिए 2। तो यहाँ पर ये जो है ये गुरु वर्ण है और ये जो लाइन खींची हुई है ये लघु मात्रा है। तो 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 और 28। ये 28 मात्राएं हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और 16 और 12 पर
यति होता है। ठीक है, तो ये हुआ हरि गीतिका का उदाहरण। आगे देखिए छप्पय। यह भी एक मात्रिक छंद है। इसके पहले 4 चरण रोला के और बाद के 2 चरण उल्लाला के होते हैं। इस तरह यह छंद रोला और उल्लाला छंदों के मिलने से बनता है। रोला और उल्लाला छंद के मिलने से कौन सा छंद बनता है? छप्पय छंद बनता है। छप्पय के प्रथम 4 चरणों में 24-24 मात्राएं और 11 और 13 पर यति होता है और अंतिम 28 अथवा 26 मात्राएं भी होती हैं। इनमें 15 और 13 पर यति होता है। तो आपको मुख्य रूप से ध्यान ये रखना है कि रोला और उल्लाला छंद से मिलकर क्या बनता है? छप्पय छंद बनता है। तो उदाहरण देखिए इसका। नीलांबर हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। करते अभिषेक पयोद बलिहारी, इस देश की हे मातृभूमि, तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो यहाँ पर पहले 4 चरण में क्या है? 24-24 मात्राएं और अंतिम चरणों में है 28। तो 24 और 28 मात्राएं, यानी प्रथम 2 चरणों में 24 मात्राएं और अंतिम 2 चरणों में क्या होती है? 28 मात्रा होती है। यह रोला और उल्लाला से मिलकर बना होता है। तो ये हुआ छप्पय छंद का उदाहरण। अगला छंद देखिए कुंडलियां। कुंडलियां भी क्या है? मात्रिक छंद है। यह दोहा और रोला छंदों के मिलने से बनता है। इसमें 6 छंद होते हैं। इसके पहले 2 छंद दोहा के और बाद के 4 चरण रोला के होते हैं। इसका आरंभ तथा अंत एक ही शब्द से होता है। दोहा का अंतिम चरण ही रोला का प्रथम चरण होता है। इसके प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 24 मात्राएं होती हैं। तो कुंडलियां के कुल कितने चरण होते हैं? 6। तो इसका उदाहरण देखिए। लाठी में गुण बहुत है, सदा राखिए संग, गहरे नद नाले जहां तहां बचावे अंग। कह गिरधर कवि राय, सुनो हो धूर के साथी, सब हथियारन छाड़ी, हाथ में लीजे लाठी। तो यह हुआ कुंडलियां का उदाहरण। अब अगला देखिए सवैया छंद। इसके हर चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं, अर्थात यह एक वर्णिक छंद है। इसमें एक से अधिक छंद होते हैं। ये अनेक प्रकार के होते हैं। इनमें नाम भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सवैया में एक ही वर्णिक गण को बार बार आना चाहिए, इसका निर्वाह नहीं होता। इसका उदाहरण देखिए। लोरी सरासर संकट को, लोरी सरासन संकट को, शुभ सिय स्वयंवर मोही बरो। अब हमने इसमें क्या कहा है कि 22 से लेकर 26 वर्ण होते हैं। 22 से लेकर 26 तक के जो वर्ण होते हैं वह कौन सा उदाहरण होता है? सवैया का। तो यह एक वर्णिक छंद है। तो इसमें आपको क्या करना है? वर्णों की गिनती करना है। जैसे मात्रिक छंद में हम मात्राओं की गिनती करते हैं, लेकिन वर्णिक छंद में आपको वर्णों की गिनती करना है। तो लोरी सरासन संकट को, शुभ सिय स्वयंवर मोही बरो, नेक ताते बढ़ियो अभिमान महा, मन फेरियो नेक न स्कन करी। तो यहाँ पर लोरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10,
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22। तो ये कितने हुए? एक चरण पूरा यहाँ पर हो रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? पूरा एक चरण। और इसमें कितने हो रहे? 22 वर्ण। अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ पर कितने हो रहे हैं? ये 25 हो रहे हैं। तो हमने परिभाषा में क्या बताया है कि 22 से लेकर 25 तक के जो वर्ण होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सवैया। तो यहाँ पर आपको वर्ण गिनना है। तो ये हुआ आपका छंद। छंद के अंतर्गत हमने पढ़ा हरि गीतिका छंद, छप्पय छंद, है ना, और कुंडलियाँ और सवैया। ये 4 छंदों का परिचय हमने जाना है। तो इसमें प्रश्न इसी तरह से होंगे कि कुंडलिया छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, है ना, छप्पय छंद उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। इस तरह के प्रश्न होंगे। तो ये हुआ छंद का परिचय पूर्ण। बहुत बहुत धन्यवाद।